revision what we have covered till, a quick revision what we have covered till now. Guys, concentrate over here. We were discussing about biomolecules. What is meaning of bio? Bio is living. Molecules क्या होते हैं? Molecules मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपके बॉडी में देखने के लिए मिलता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें जो मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स. तो इट आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर इसेंशियल फॉर लाइफ. They take part in the structure, regulation of the cell and the body process. अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स एक केमिकल कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस है जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है और आपके अलग अलग प्रोसेसेस में हेल्प करता है. जैसे कि मेन देयर आर 3 to 4. आविष्कार, आगे बैठिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, यहाँ बैठिए, आइए, प्लीज सिट ओवर हियर, सेकेंड बेंच पे बैठ जाइए, बैठिए. डन. बायोमोलिक्यूल्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के, अगर हम सेल्स की बात करें तो लिविंग सेल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा और लाइफ प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं. देयर आर 4 मेन ग्रुप्स अगर मैं बात करती हूँ बायोमोलिक्यूल्स की, जो कि है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. टेक्स्ट बुक में एंजाइम्स का एक अलग टॉपिक दिया गया है, बट एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन. तो अगर तुम देखो तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट जैसे आपके बुक में उनको एज अ 5th ग्रुप एक्सप्लेन किया गया है, तो हम उस बारे में बात करेंगे. तो बायोमोलिक्यूल्स मैंने बता दिया, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बायो दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स. चलो आगे हम बात कर रहे हैं. सबसे पहली बात कि बायोमोलिक्यूल्स बनता किस चीज से है. बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स, ये जो कंपाउंड्स है, ये बने होते हैं आपके आइदर वो एक मोनोमर के होंगे या मोनोमर से बने हुए ये पूरे पॉलीमर होंगे. व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोनोमर? मैंने बताया कि मोनोमर इज अ सिंगल यूनिट ऑफ एनी बायोमोलिक्यूल. किसी भी चीज की अगर मैं सिंगल यूनिट की बात करती हूँ तो सिंगल यूनिट इज मोनोमर. ये मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स जब साथ में आ जाते हैं तो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है. एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. जिस रिएक्शन की मदद से ये पॉलीमर फॉर्म होते हैं, इस रिएक्शन को हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं. तो केमिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव 3 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो? मतलब ऐसे बिग से लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स जो है होते हैं विच आर पॉलीमर ऑफ सिंपल सब यूनिट नोन एज मोनोमर. तो ये जो आपको पॉलीमर देखने के लिए मिल रहा है, जो मैक्रोमोलिक्यूल जो बना हुआ है, ये मैक्रोमोलिक्यूल छोटे छोटे मोनोमर से बना है, छोटे सब यूनिट से बना हुआ है, जिसको हम मोनोमर कहते हैं. मैंने आपको कहा कि अगर मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स में, तो कार्बोहाइड्रेट में जो चेन ऑफ मोनोमर इज नोन एज पॉलीसैकेराइड. तो कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसैकेराइड है वो बने होंगे छोटे मोनोमर्स से, एंड मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मोनोसैकेराइड. मैंने आपको कहा था कि मोनो से याद आप रख सकते हैं, मोनो इज सिंगल, सैकेराइड मतलब होते हैं शुगर. तो सिंगल अगर शुगर के यूनिट है, ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स है, तो उसे आप कहते हैं मोनोसैकेराइड. अगर बहुत सारे शुगर के यूनिट मिलके एक पूरा अगर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे आप कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स. चलो आगे चलो यहाँ पे कि द पॉलीसैकेराइड दैट इज कार्बोहाइड्रेट. पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलके आपके बनते हैं पॉलीपेप्टाइड दैट इज अ प्रोटीन. और या पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, अमीनोसैकेराइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिस्पेक्टिवली. प्लीज जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वाले स्लाइड को देखो. अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात कर रही हूँ दैट इज डीएनए और आरएनए, ये बना होता है आपके न्यूक्लियोटाइड से. तो इन द केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो मोनोमर है, इस मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड. अब टाइड क्यों कह रहे हैं मैम, उसको मैं इस तरीके से याद रखती हूँ. टाइड मतलब 3 यूनिट, 3 चीजें. कौन कौन सी 3 कंपोनेंट हैं? यहाँ पे आपको शुगर देखने मिले, फॉस्फेट ग्रुप देखने मिलेगा, शुगर देखने मिलेगा और नाइट्रोजन बेस. फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजन बेस. मैम नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है आरुष?
TGC, ये सब नाइट्रोजन बेस है रिद्धि। तो आपका जो न्यूक्लिक एसिड किससे बना है, डीएनए या आरएनए की मैं बात करूं तो ये किससे बना हुआ है, ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। टाइड का मतलब 3 कंपोनेंट वाला। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं इनके पास, जिनमें है आपका फॉस्फेट, यहाँ पे आपका शुगर, और ये है आपका नाइट्रोजन बेस। शुगर कौन सा होगा, शुगर कौन सा होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक, तो राइबोज नाम का शुगर, दिस इज राइबोज शुगर। और ध्यान से देखना आरुष, ये राइबोज शुगर 5 कार्बन वाला शुगर है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन वाले शुगर, दिस इज योर राइबोज शुगर। डीऑक्सी, मैम डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी, और डीऑक्सी का मतलब क्या हुआ शौर्या, नाम से आंसर आया है कि आपने अगर इस राइबोज में से एक शुगर को निकाल दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो डी ऑक्सी हो गया। कौन से कार्बन हम शुगर को ऑक्सीजन को निकालेंगे, हम सेकेंड कार्बन वाले ऑक्सीजन को निकालते हैं, इसीलिए हम इसको डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो, क्योंकि राइबोज जो शुगर है उसके सेकेंड हम लोग ने कार्बन से हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव किया है, इसलिए इट्स नोन एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर मैं बात करती हूँ हमारे आरएनए के बारे में, तो आरएनए इज नोन एज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मतलब मैंने बताया कि जो शुगर जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो है आपका राइबोज। अब हम बात करते हैं, दिस इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में मोनोमर जो है वो है न्यूक्लियोटाइड। कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोमर होता है दिस इज मोनोसैकेराइड। सब शांत हो जाना, यहाँ पे रिद्धि मुझे ये बताओ कि ये जो मोनोसैकेराइड के बीच में आपको जो बॉन्ड देखने मिल रहा है, ये बॉन्ड देखने मिल रहा है, क्या नाम है इस बॉन्ड का, सोचो जल्दी जल्दी जल्दी, सिर्फ और सिर्फ रिद्धि आंसर देंगी। मैंने बताया था कुछ वर्ड्स, कौन सा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, गलत होगा मैं हेल्प करूंगी, बस ट्राई करो। कौन सा बॉन्ड था ये, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था। मैंने ऐसे कहा था आपको, अब ग्लूकोज से याद रख सकते हो कि शुगर वाला कोई बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो आपको बॉन्ड देखने मिलेगा, जो 2 मोनोसैकेराइड के बीच में बॉन्ड्स देखने मिलेंगे, इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इस बॉन्ड को आप कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं लिपिड में, तो लिपिड में जो आपका जो मोनोमर होता है उसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स, फैटी एसिड। तो लिपिड क्या हो गया आरुष, लिपिड मतलब ऑयल, तेल। अब ये ऑयल ना आपके अलग अलग फॉर्म में होता है, जो आपके फैट्स जो है, ठीक है, अभी आप जो खाने पे बनाते हो, आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, बटर है आपके पास, या मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स, ये सब लिपिड्स है बेसिकली। अब ये जो लिपिड्स जो होते हैं, तेल जो होता है, उनका जो मोनोमर है तेल में वो होता है फैटी एसिड। कौन सा मोनोमर है, फैटी एसिड। यहाँ पे रिपीट करते हुए चलेंगे, फैटी एसिड यहाँ पे लिपिड में। प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। तो मोनोमर इन द केस ऑफ प्रोटीन इज योर अमीनो एसिड। अब सब शांत हो जाना। आर्या मुझे बताइए, इन द केस ऑफ प्रोटीन ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, सोचो। P फॉर प्रोटीन, और ये बॉन्ड का नाम भी P से स्टार्ट होता है। कौन सा बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड था, जल्दी से। हमने इन डेप्थ बात नहीं की है अभी भी, हमने सिर्फ एक, मैंने आपको एक रिवीजन दिया, मतलब इसके ओवरव्यू दिया था प्रोटीन के बारे में। मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड था P से, शौर्या कौन सा बॉन्ड था ये, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स में। 2 मोनोसैकेराइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। फाइन, चलो आगे चलेंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। एक क्विक रिवीजन है, मैंने क्या पढ़ाया, मोनोसैकेराइड नेचर में जल्दी फॉर्म में जल्दी नहीं मिलता है। मुझे एक बात बताना आरुष, कौन सा एक ऐसा हार्मोन हमने पढ़ा था जो कि ग्लूकोज को आपके सेल में एंट्री करवाने में मदद करता है, आपके सेल को वो इंसुलिन आपके सेल को परमिएबल बना देता है कि ग्लूकोज आपके सेल में एंटर करे। मैम इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज की एंट्री सेल में नहीं होगी, और सेल में एंट्री नहीं हो रही है मैम, तो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा शुगर का आपके ब्लड में। इसी को हम कहते हैं मैम कि हाई ब्लड, ये जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, डायबिटीज का कंडीशन हो जाता है। चलो आगे आ जाओ। मोनोसैकेराइड्स आर रेयर इन नेचर, मोस्ट शुगर
फाउंड इन नेचर आर डाइसैकेराइड। मोस्टली जो शुगर आपको देखने के लिए मिलता है वो डाइसैकेराइड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स बता दो, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज कहाँ देखने मिला था रिद्धि? सब शांत हो जाना, लेफ्ट हैंड साइड। सुक्रोज कहाँ पे देखने मिलता है? किसमें 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 जल्दी? हमने शुगर केन का है ना, केन शुगर। फ्रक्टोज किस में देखने मिलता है? फ्रूट में। फ्रूट्स में जो शुगर होते हैं इट्स फ्रक्टोज। नहीं वो तो तुम्हारा मोनोसैकेराइड में चला गया, सो सॉरी। सुक्रोज हो गया, माल्टोज माल्ट शुगर, और एक और था जिसको हम कह रहे हैं लैक्टोज। लैक्टोज किस में मिलता है? मिल्क में मिलता है। एंड ये जो है ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड्स है। कैसे बनते हैं डाइसैकेराइड्स मैम? मैम दो मोनोसैकेराइड के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वाटर रिलीज होता है और बनता है तुम्हारे डाइसैकेराइड। मैम ये अब मुझे अगर ब्रेक करना है डाइसैकेराइड को तो डाइसैकेराइड को ब्रेक करना है तुम्हें, तो जो वाटर रिलीज हुआ है वो ही वाटर वापस दे दो, हाइड्रोलिसिस कर लो। वो वाटर जैसे ही तुम दोगे उसको, वो अपना H और OH लेके वापस चले जाएंगे। मैम जरा दिखा दो, ये देख लो यहाँ पे आ जाओ। दो मॉलिक्यूल्स है आपके पास, दो मोनोमर्स है। ये किसका डायग्राम है? ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है, माल्टोज का है। यहाँ पे क्या हुआ मैम? यहाँ पे दो मोनोसैकेराइड्स थे आपके पास। ये दो मोनोसैकेराइड्स जो मिलने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक कैसे हुआ मैम? यहाँ से हाइड्रोजन गया, वहाँ से OH गया और यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया। मैम अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना रहा श्रावणी तो क्या करूंगी मैं? तो आप ये वाटर वापस इनको दे दीजिए। जैसे ही आप वाटर देंगी तो वैसे ही अपना H और ये OH वापस लेके चले जाएंगे। जैसे ही इन लोग ने H और OH ले गए, ये जो बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो याद रखना, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना है आपको दो मोनोसैकेराइड के बीच में तो कंडेंसेशन रिएक्शन, और जब बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको दो डाइसैकेराइड, हाँ मोनोसैकेराइड्स के बीच में, मतलब डाइसैकेराइड्स को अगर आपको ब्रेक करना है तो होगा आपका वो हाइड्रोलिसिस दैट इज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए यही मैंने बताया है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करना है तो डाइसैकेराइड में आप वाटर को ऐड करो। शौर्या जैसे ही पानी को तुम ऐड करोगी, पानी की मदद से यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। दो मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल आपको देखने के लिए मिलेंगे। डाइसैकेराइड्स दिमाग में हमेशा से मैंने कहा है, डाइसैकेराइड्स को दिमाग में लेके चलोगे क्या? डाइसैकेराइड्स को तुम लेके एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था सुक्रोज। तो डाइसैकेराइड जब भी तुम कैरेक्टरिस्टिक आप लिखेंगे, आप अपने दिमाग में वो जो शुगर है, जो आपके घर में जो शुगर आप यूज करते हो टेबल शुगर, उस शुगर को इमेजिन करते हुए लिखना। शुगर कैसा होता है मैम? हमारे जो घर में जो शुगर है उसको सुक्रोज है, बेसिकली वो शुगर केन से बना हुआ शुगर है। तो डाइसैकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो शक्कर है सुक्रोज, उसको आप पानी में घोल सकते हो तो सॉल्युबल हो गया। कैसा होता है मैम? ये क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन इनका साइज होता है ना रिद्धि, ये बहुत बड़ा होता है, ये सेल में एंटर नहीं कर सकता। इसलिए श्रावणी आपको डाइसैकेराइड को तोड़ना पड़ता है और बनाना होता है मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड को आप याद करो, आपका जो इंसुलिन था वो लेके जा रहा था ग्लूकोज को अपने सेल के अंदर, हाँ उस तरीके से याद रख सकते हो। तो यहाँ पे डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में डाइसैकेराइड्स का ब्रेक डाउन होता है और मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके ब्लड से आपके सेल के अंदर एंटर करते हैं, बराबर, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स भी मैंने आपको, हार्मोन्स मैंने बताया था, इंसुलिन। आगे चलो, पॉलीसैकेराइड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो पॉलीसैकेराइड नाम में आंसर है आर्या। पॉली का मतलब होता है मेनी। तो जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर बहुत सारे शुगर के यूनिट्स आ गए, बहुत सारे मोनोसैकेराइड आ गए, तो आपका एक वो पॉलीसैकेराइड का चेन फॉर्म करेंगे। मोनोसैकेराइड कैन अंडरगो सीरीज ऑफ कंडेंसेशन, मिल के सारे कंडेंसेशन करके एक चेन बना देंगे टिल अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल जो पॉलीसैकेराइड इज फॉर्म। दिस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। क्यों? पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। और पॉलीमर कैसे बना मैम? कि यहाँ पे दो मोनोसैकेराइड है, कंडेंसेशन, और फिर दो मोनोसैकेराइड कंडेंसेशन, दो मोनोसैकेराइड कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन होते गया यहाँ पे शौर्या। तो हमें ये ग्लाइकोसिडिक, तुमने देखा साकली खेलते हुए देखा है? साकली खेलते हुए जिसको आउट करते हो ना, वो भी हमारे साथ हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है, फिर वो लोगों को पकड़ता है। तो ये क्या हुआ मैम? ये बॉन्ड जैसे बड़ा होते गया, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल साथ में आते गए, बॉन्ड फॉर्मेशन होते गया, उतना ही बड़ा ये चेन बनते जाता है, ठीक है, फाइन। पॉलीसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन, मैंने बताया हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के कारण आप ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको ब्रेक कर सकते हो।
10। आगे चलो, एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका पॉलीसेकेराइड का। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड इज स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, जो कि आपके प्लांट्स में होता है वो। मुझे बताइए दिव्यानी, अगर मैं बात करूँ एनिमल में, तो एनिमल में जो स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में, जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है इन द केस ऑफ एनिमल? कौन सा? जल्दी जल्दी जल्दी। ग्लूकोज, आर यू श्योर? ग्लूकोज, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, मैंने बताया था वो बहुत जल्दी यूज़ हो जाएगा। तो क्या स्टोर कर सकती हो तुम उसे? नहीं। किस में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ऑर्गन बता दो, किस ऑर्गन में स्टोर होता है? मैंने बताया था आपको, लिवर में। वेरी गुड। अब यहाँ पे स्टार्च की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्च क्या है? ये प्लांट का स्टोर्ड फूड है। इट इज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, दैट इज नोन एज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च मैंने बताया दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, बोथ आर मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो यहाँ पे मोनोमर क्या हो गया? अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज के मोनोमर से ये आपका ये पॉलीमर फॉर्म होगा। Amylose is unbranched polymer of alpha glucose and the molecule coil into a helical structure. It form a colloidal suspension in hot water. Colloidal का मतलब क्या हुआ? ये completely घुलेगा नहीं, ये completely नहीं घुलेगा, ये whitish कलर का एक solution बना देगा वहाँ पे colloidal solution। अमाइलोपेक्टिन की अगर मैं बात करूं तो ये भी इज अ ब्रांच फॉर्म ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो इसमें क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया कि स्टार्च के दो फॉर्म, एक अमाइलोज, दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अगर अमाइलोज की बात करो ये अनब्रांच्ड फॉर्म है, और अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रांच्ड फॉर्म है आपके किसके? अल्फा ग्लूकोज का। तो मोनोमर तो दोनों, जो मोनोसेकेराइड है वो दोनों के केस में अल्फा ग्लूकोज ही यूज हो रहा है, लेकिन अगर चेन के फॉर्म में अगर आप देखो तो अमाइलोज हो गया, और ब्रांचिंग देखो अगर स्ट्रक्चर में तो वो होगा अमाइलोपेक्टिन। इट इज कंप्लीटली इनसोल्यूबल इन वाटर। ये देखिए दो स्ट्रक्चर है, स्टार्च के दो फॉर्म, अमाइलोज जो कि आपको ये चेन फॉर्म में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि चेन एक साखली बना के एक के पीछे एक अरेंज्ड है, या अमाइलोपेक्टिन जहां पे आपको ये ब्रांचिंग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मोनोसेकेराइड जो यूज होगा इन द केस ऑफ स्टार्च इज अल्फा ग्लूकोज। ये रिवीजन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। Cellulose is another polymer made up of beta glucose molecule. Beta glucose molecule, the polymer made are straight. The cellulose serves to form a cell wall in the plant cell. मैंने आपको बताया था कि जो cell wall अगर हम बात करते हैं plant cell में, तो plant cell wall is made up of cellulose. This toughness is due to arrangement of glucose in the polymer chain and hydrogen bonding between neighboring chain. तो ये basically क्या है? यहाँ पे in the case of cellulose की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड यूज हो रहा है, मोनोमर यूज हो रहा है, वो है बीटा ग्लूकोज। और अगर हम बात कर रहे थे किसके बारे में? अगर हम बात कर रहे थे स्टार्च के बारे में, तो यहाँ पे जो मोनोमर था वो है आपका अल्फा ग्लूकोज। चलो आगे चलते चलो। मैम काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? अगर कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करने में। कैसे? ग्लूकोज देख लो, लैक्टोज देख लो। लैक्टोज किस में मैम? मैम मिल्क में जो शुगर होता है उसको लैक्टोज कहते हैं, बराबर। मिल्क में जो शुगर होता है उसे लैक्टोज कहते हैं। अब ये जो लैक्टोज है वो जो इन्फेंट्स है, जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग पूरे अगर देखें तो सोलली डिपेंडेंट होते हैं मिल्क पे, मदर के, है ना, मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं सोलली। तो उनको जो एनर्जी मिलने का, प्रोवाइड करने का काम है वो लैक्टोज शुगर करता है। किसमें? इन्फेंट्स में, चाइल्ड में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हम लोग एनर्जी, अगर हम ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज मैंने आपको बताया था इट्स दो, ग्लूकोज एंड लैक्टोज बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ योर मोनोसेकेराइड। सेल वॉल में मैंने बताया था सेलुलोज हो गया। अब सेलुलोज है वो आपको टफनेस प्रोवाइड करने का, स्टिफनेस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है आपके सेल वॉल का। कौन सा मोनोसेकेराइड था इन द केस ऑफ सेल वॉल? बताओ, मोनोमर क्या है? सेलुलोज में मोनोमर कौन था और स्टार्च में मोनोमर कौन था? स्टार्च में कौन था? सोचो, चलो चलो चलो, फिर से कौन था? स्टार्च में इट वाज अल्फा ग्लूकोज, और अगर हम बात करते हैं सेलुलोज में तो मोनोमर इज योर बीटा ग्लूकोज। चलो आगे चलते हैं हम लोग। स्टोर्ड फूड मैंने बता दिया। स्टार्च की बात करूँ तो प्लांट में जो खाना है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो कि अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। और अगर हम बात करते हैं एनिमल में तो जो खाना है, जो फूड है, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि पूर्ण पॉलीमर है ग्लूकोज का। डन, चलो आ जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ 2 मिनट गाइस।
ये क्या है? It's not moving. Done. Let's concentrate over here. These are group of substance with greasy consistency. अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ग्रीस का मतलब देखा है तुम लोगों ने, ग्रीस, अगर तुम लोग ग्रीस बेसिकली हल्का चिपचिपा जो होता है इसको ग्रीजी कहते हैं, है ना, तेल की तरह जो रहता है, यस। तो इसका जो अगर लिपिड की बात करो ऑयल को, तो ऑयल कैसा होता है, इसकी कंसिस्टेंसी अगर देखें तो ग्रीजी रहती है ना। पेपर में कोई चिपचिपा चिपू चिपू ऐसा नहीं लिखने का, ग्रीजी लिखने का एग्जैक्ट टर्म है उसके लिए। विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिपिड में क्या होता है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, इज ग्रेटर, दैट इज 2:1। और अगर कार्बोहाइड्रेट में याद रख लेना तो हाइड्रोजन का टू ऑक्सीजन रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 का ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ये C6H12O6, तो आपका हाइड्रोजन जो है वो 12 एंड ऑक्सीजन इज 6, मतलब 2:1 का रेशियो कार्बोहाइड्रेट में फिक्स रहता है। लेकिन अगर मैं लिपिड की बात करूं तो लिपिड में ये रेशियो हमेशा 2:1 से ज्यादा होगा। किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। द लिपिड इज अ ब्रॉड टर्म यूज फॉर द फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव। दे आर insoluble in water but soluble in organic solvent। तेल को देखो, पानी में वो डिसॉल्व होता है क्या, आविष्कार नहीं होता, तो इट इज insoluble in water but it is soluble in organic solvent। चलो आगे चलो। लिपिड की अगर हम टाइप की बात करें तो देयर 3 टाइप्स ऑफ लिपिड, सिंपल लिपिड, कंपाउंड और डिराइव। सिंपल लिपिड का मतलब क्या होता है, सिंपल लिपिड ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके पास फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल प्रेजेंट होगा। दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। मैम यहाँ पे कॉन्जुगेटेड, सॉरी कंपाउंड लिपिड की अगर मैं बात करूँ, कंपाउंड लिपिड में क्या होता है मैम, यहाँ पे आपके पास नॉन लिपिड पोर्शन रहेगा, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या हो रहा है, आपके पास लिपिड तो है लेकिन लिपिड के साथ साथ नॉन लिपिड पोर्शन जो कि फॉस्फेट है ये भी प्रेजेंट रहता है। अगर यही मैं बात करती हूँ ग्लाइकोलिपिड की, तो ग्लाइको याद आ रहा है, ग्लाइको रिद्धि, ग्लाइको वर्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो ग्लाइकोलिपिड मतलब कि जिन लिपिड में कार्बोहाइड्रेट मतलब नॉन लिपिड चीजें प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। मुझे लेजर भी इसको बंद कर देना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, वाओ, ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। अगर लिपोप्रोटीन बोल दिया तो मैम नाम में आंसर है, लिपो का मतलब लिपिड एंड प्रोटीन हो गया जो कि तुम्हारा नॉन लिपिड पोर्शन होगा। मतलब अगर सिर्फ लिपिड है, मतलब सिर्फ फैटी एसिड से बना हुआ है, उसे हम सिंपल लिपिड कहेंगे। फैटी एसिड से मतलब लिपिड पोर्शन के साथ साथ अगर नॉन लिपिड पोर्शन आ रहा है, फॉस्फोलिपिड होने दो, ग्लाइकोलिपिड होने दो, लिपोप्रोटीन होने दो, तो ये सबको हम लोग कहेंगे कंपाउंड लिपिड। मैम डिराइव लिपिड क्या होता है, डिराइव लिपिड होते हैं जो कि आपके सिंपल और कंपाउंड लिपिड के डिराइव्ड मतलब इनसे डिराइव्ड हो रहे हैं, जो उनसे बन रहे हैं, डिराइव्ड हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड। जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, आपके ग्लिसरॉल्स हो गए, जो कि इनसे बने होते हैं, किससे, सिंपल लिपिड से बनते हैं या एंड कंपाउंड लिपिड से बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे डिराइव्ड लिपिड। चलो आगे चलो, यहाँ पे एक है आपके टेक्स्ट बुक में स्टेरॉल्स के बारे में। कोलेस्टेरॉल सुना होगा आपने, कोलेस्टेरॉल। तो ये स्टेरॉल जो होता है ये डिराइव लिपिड का टाइप है, जो कि कैसे बना होता है मैम, इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्यूज हाइड्रोकार्बन, जैसे उसको हम स्टेरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं, एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। तो इन दो के फ्यूजन के कारण स्टेरॉइड न्यूक्लियस एंड हाइड्रोकार्बन जो यहाँ पे आपका जो चेन है, इनके फ्यूजन से आपका बनता है स्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही प्रेजेंट रहता है, हमेशा याद रख लेना। अगर कोई आपको बोलता है कि इस तेल में कोलेस्ट्रॉल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके कोई नॉर्मल तेल, जैसे कि आजकल मैंने ऐड भी देखा है कि हमारे सनफ्लावर ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हो भी नहीं सकता आपके सनफ्लावर ऑयल में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एनिमल फैट है, वो आपके कैसे आपके तेल में मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं वो एनिमल, जो मोस्ट कॉमन स्टेरॉल इज अ कोलेस्ट्रॉल, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सेल्स ऑफ एनिमल बॉडी बट particularly in nervous tissue. Cholesterol exists either free or in cholesterol ester. Cholesterol, yes, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा मैम, फिर हम लोग को ऐसे कोलेस्ट्रॉल खराब होता है क्या? नहीं, कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। लेकिन कोई कोलेस्ट्रॉल अगर वो ऐसा समझ लो, ये कोलेस्ट्रॉल कहीं पे ये हो गया है, क्या कहते हैं, कहीं
देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। कोलेस्ट्रॉल का सिंपल फंक्शन क्या है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिक्विडिटी को मेंटेन रखने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल। मतलब क्या है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड से, ठीक है। ये लिपिड अगर ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा ठंडे एरिया में अगर कोई चलेगा, लो टेम्परेचर वाले एरिया में, तो हो सकता है कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीज हो जाए, ठीक है, क्योंकि लिपिड से बना हुआ है। और वो इसके लिए ये कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने का काम करता है। या बहुत गर्म एरिया में चले गए तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है, तो उसको एक साथ रखने का, पकड़ के रखने का काम भी आपका कोलेस्ट्रॉल करता है। तो एग्जाम में हमेशा याद रखना कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। चलो अब कोलेस्ट्रॉल मैम, हाँ, एक होता है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक को बैड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या सीन है? अगर कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में कहीं जमा हो गया है, ठीक है, वो जमा हो गया है मतलब कि आपके बॉडी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, वो वहीं पे फंस गया है, वहाँ पे अटक गया है, तब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस एरिया में वो वहाँ पे लिपिड जो फैट जमा होंगे, वहाँ पे वो लोग जो भी डिसीज़ है, डिसऑर्डर्स है, उसको कॉज करेंगे। लिपिड्स, आपके फैट जो तेल है आपके बॉडी में प्रॉब्लम नहीं कॉज करता। लिपिड के दो चीज़ के लिपिड्स होते हैं, एक को कहते हैं हाई डेंसिटी लिपिड, एक को कहते हैं लो डेंसिटी लिपिड। कभी ब्लड टेस्ट करोगे ना तो HDL और LDL लेवल दिखाएंगे तुम्हारा। HDL मतलब ऐसा लिपिड जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, ये आपको नुकसान नहीं कॉज करेगा क्योंकि ये एवेंचुअली आपके बॉडी में यूज्ड अप हो जाता है। लो डेंसिटी वाला जो लिपिड होता है ना, वो बॉडी में यूज़ नहीं होता, कहीं जाके वो अटक जाता है, फंस जाता है। अगर वो फंस गया कहीं जाके तो क्या होगा मैम? वहाँ पे आपके बॉडी में आपका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा, लिपिड लेवल, फैट्स लेवल, और आपको प्रॉब्लम कॉज करवा के देगा। आगे चलो, प्रोटीन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।